बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 22 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद अशर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब बाकायदा एक जंग छिड़ती हुई नज़र आ रही है और अब बातें खुली जंग की नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जानब से जो कई अफगानिस्तान के सूबों के अंदर एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई, जिसमें भारी तादाद में जो डजन के करीब जो मिलिटेंट्स थे इनको उड़ाया गया। इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर एक तो सिक्योरिटी ज़राए की जानब से एक प्रॉपर तमाम तर डिटेल्स आई हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला यकूब ने जी जल्दी पर तेल डाला है और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल मजीद बिगड़ चुकी है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं और साथ साथ जी काबुल में अफगान तालिबान के ऊपर एक बड़े और हमले की इतलात मौसूल हो रही हैं। इस हमले के अंदर अहम कमांडर्स अपने साथियों समेत जो है वो हलाक हुआ है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, रात को जी पाकिस्तान की जानब से जिस तरह से अफगानिस्तान के कई सूबों के अंदर एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई और जिसमें कई एक जो इनकी हाइड आउट थी मिलिटेंट्स की, इनको निशाना बनाया गया और तरीके तालिबान पाकिस्तान के कई जो कमांडर थे इनको जो है वो पार भी किया गया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी एक बड़ी अहम सबसे पहले बात यह है कि अल जजीरा इंग्लिश ने जी जो है वो पाकिस्तान से दुश्मनी की इंतहा कर दी है। असल में कल जैसे ही बन्नों के अंदर जो खुदकुश हमला हुआ था, जब हमारे काफिले के ऊपर जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल इसके अलावा हमारा एक जो सिपाही जवान था वो शहीद हुआ था, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर अल जजीरा ने जी एक बकायदा तौर पर हेडिंग चलाई और इसके ऊपर लिखा गया कि फ्रीडम फाइटर की जानब से जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बन्नों में हमला हुआ है। अब पूरी दुनिया को इल्म है, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर इसके अलावा कई एक जो अदारे हैं वो पाकिस्तान के इस बयानिए की जो है वो तायद करते हैं कि TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान, इसके अलावा जितने भी ये मिलिटेंट्स ग्रुप हैं ये कलअदम ग्रुप पाकिस्तान के ऊपर चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हों या हमारे निहत्ते शहरियों के ऊपर हमले हों, यानी कि ये मिलिटेंट्स हैं, इनको मिलिटेंट्स तस्वर किया जाता है। लेकिन अल जजीरा इंग्लिश ने जी बजाय कि इनको मिलिटेंट्स के नाम से पुकारा जाए, इसने इनको फाइटर का जो नाम है वो दिया। मतलब इस चीज़ को समझिए कि अल जजीरा इंग्लिश का मेरे ख्याल से जितना भी बॉयकॉट होना चाहिए, एक तो सबसे पहले तो, और इसकी बाकायदा तौर पर ठोक बजाकर इनको पता लगना चाहिए कि इन्होंने क्या गलती की है। अब इसमें रात को जो पाकिस्तान की जानब से मुख्तलिफ अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कंडक्ट की हैं, अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी अफगानिस्तान ने एक रिया सबसे पहले तो रोला डालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की जानब से हमारे शहरी जो आबादी थी इनके ऊपर जो है वो स्ट्राइक की गई हैं, क्योंकि इस वक्त स्ट्राइक अफगानिस्तान में हुई है लेकिन धुआं जो है वो नई दिल्ली से उठता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें सबसे पहले अल जजीरा इंग्लिश की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तानी मिलिट्री हैज कैरिड आउट स्ट्राइक इन अफगानिस्तान टारगेटिंग व्हाट इट कॉल्ड कैंप्स हाइड आउट बिलोंगिंग टू आर्म ग्रुप। यानी कि एक बार फिर देखें कि किस तरह से इसमें भी बात को घुमा फिरा कर जो है वो पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानब से एक तो अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की गई है और साथ साथ कैंपिंग हाइड आउट बिलोंगिंग टू आर्म ग्रुप और कुछ ग्रुप थे जिन का जिक्र जी अब अल जजीरा इंग्लिश कर रहा है। लेकिन इसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक बार ये कहा है कि तकरीबन डजन के करीब जो सिविलियन थे, इसके अलावा जो बच्चे थे या मतलब वही ऑलरेडी जिस तरह से मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि अब बाकायदा तौर पर ये एज इट इज़ अपने इत्तेहादी की डगर पर चलते हुए इन हमलों को भी एक अलग रंग देने की यानी सिंपति गेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि बंदा इनसे पूछे कि ये जो इधर सिविलियन बैठे हुए थे, अगर इधर बच्चे या जितने भी ये चीज़ें अफगानिस्तान एज पर द गवर्नमेंट जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि जी वहाँ पर मासूम शहरी थे, बच्चे थे, खवातीन थी, तो ये बच्चे खवातीन आए दिन उठकर इनके हाथ में जदीद तरीन वो असला जो अमेरिका अपने इनकलाब के वक्त अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के गया था इनके हाथों में होता है और ये बॉर्डर की तरफ आते हैं और ना तरफ बॉर्डर की तरफ आते हैं, बल्कि एक तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये हमले करते हैं और इसके अलावा पाकिस्तानी हदूद के अंदर आए दिन ये खुद कुछ हमलों में बाकायदा तौर पर ये मुलविस है और बरहा पाकिस्तान इसके हवाले से पूरी दुनिया को ऑलरेडी बता भी चुका है। अब इसके साथ साथ ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफगान तर्जमान जो है उनकी जानब से भी जी स्टेटमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इनकी जानब से
अफ़गान टेरिटरी के ऊपर जी हमला किया गया और इसको अफ़गानिस्तान जो है वो कतन बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही ये कहा जा रहा है कि लास्ट नाइट दे बॉम्ब्ड आवर सिविलियन कॉम्पिटिटर इन नंगरहार पख्तिका प्रोविंस मॉर्टरिंग एंड वाउंडिंग डजन ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि वही रोना और जो रोना है वो रोया जा रहा है कि जी कल रात को पाकिस्तान की जानब से अफ़गानिस्तान के अंदर नंगरहार पख्तिका प्रोविंसेस जो हैं वहाँ पर पाकिस्तानी जो एयरफोर्स थी इनकी जानब से मुख्तलिफ स्ट्राइक की गई हैं और जिसमें रोना वही रोया जा रहा है कि मासूम बच्चों और मतलब वही ऑलरेडी जो चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आपको मैं बता भी चुका हूं। अब इसमें ये जी सीधा सीधा पाकिस्तान की एक तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है और साथ साथ पाकिस्तानी अफवाज को लेकर एक प्रोपेगेंडा एक बार फिर से आप देखिएगा कि एक नई लहर जो है वो शुरू की जाएगी। और अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक तो जी अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला यकूब जो हैं उन्होंने जी अब ऐलान जंग किया है और इस वक्त ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो एक बार फिर से हॉट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त अफगान तालिबान की जानब से मुसलसल जो पेशकदमी है इसकी इतलात रिपोर्ट हो रही हैं और साथ ही साथ जो अफगान वज़ीर दिफा हैं मुल्ला यकूब उन्होंने जी इस पर एक तो ये कहा है कि अफगान सरजमीन पर जो हमले हुए हैं ये जी बैन अवी और हमसायगी के असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। अब बंदा पूछे जब पाकिस्तान के अंदर हमले होते हैं तो क्या तब ये जो बैन अवी असूल हैं या ये जो आप अभी रोना रो रहे हैं ये उस वक्त असूल कहाँ होते हैं। वजारत इसके साथ ही वजारत दिफा अफगान ने जी ये कहा है कि मुल्की खुद मुख्तारी और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ इसकी बुनियादी जिम्मेदारी है और इस ज़मन में किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के अज़म का अदा किया गया है। अब इसमें सूरत हाल ये नज़र आ रही है एक तो जी आज की जो रात है यानी इफ्तार के बाद और सहरी से कबल ये कोई ना कोई एक ऐसे हमला या कोई ऐसी सूरत हाल बॉर्डर के ऊपर ये टेंशन एक बार फिर से एरप्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई हैं एक तो इसका जो बर्डन है वो अपनी आवाम का जो इस वक्त जोर है अफगान तालिबान की हुकूमत पर इसको काम किया जाएगा और साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर किसी बड़े हमले की जो तैयारियां हैं वो भी की जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये अपने इन मकासद में भी नाकाम होंगे और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस एक बार फिर से इनको ठोक बजाकर जो जवाब है वो देंगी। दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान के साथ जी ये मुसलसल अफगानिस्तान तालिबान की इस वक्त की रजीम गवर्नमेंट जो है वो छेड़खानियों से बाज नहीं आ रही, तो इस तमाम सूरत हाल में NRF जो कि शुमाली इत्तेहाद है उसने अब बाकायदा तौर पर काबुल के अंदर जाकर जो है वो इनको हिट करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के जहां एक जानब हमले जारी हैं तो वहीं इस नौबत का फ़ायदा उठाते हुए जो रेजिस्टेंस फ्रंट हैं जो अफगान तालिबान की हुकूमत के जिन्होंने बगावत की हुई है उन्होंने अब बाकायदा तौर पर इनकी जो चौकियाँ इसके अलावा आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं उन पर हमले करना भी शुरू कर दिए हैं। अब इसके हवाले से एक सबसे पहले तो ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के लिए हमला करते ही तालिबान मुखालिफ फोर्सेज हैं वो भी मुकम्मल तौर पर हरकत में आ चुकी हैं। काबुल में तालिबान मुखालिफ फोर्सेज ने तालिबान के एक आला कमांडर की गाड़ी को निशाना बनाया जिसके नतीजे में 8 तालिबान दहशतगर्द हलाक और 13 जख्मी हो गए हैं, जबकि हलाक होने वाले स्पेशल फोर्सेज का साबिक कमांडर भी बताया जा रहा है। यानी कि एक ये बदतरीन हमला अगर कंसिडर किया जाए तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जहां अफगानिस्तान की इस वक्त की जो रजीम गवर्नमेंट है वो होश के नाखून नहीं ले रही, एक जानब तो पाकिस्तान से ताल्लुकात अपने बिल्कुल उन्होंने ख़राब कर ली हैं और इस तमाम सूरत हाल में चाहे TTP की जितनी वो पुश्तपनाही कर रहे हैं या जो सहूलतें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ ताजिकिस्तान की बात करें तो ताजिकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी अफगानिस्तान की इस वक्त की रजीव गवर्नमेंट से काफ़ी नखुश है और वहीं चीन जो है वो भी काफ़ी नखुश है। और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया या कतर या दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने भी ऑलरेडी पूरी कोशिश की थी कि किसी तरीके से ये तनाज़ात जो है वो बातचीत के ज़रिए हल जो है वो किया जा सके, लेकिन बरहा इन तालिबान की जो इस वक्त की रजीम गवर्नमेंट है इनकी हट धर्मी की वजह से अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की जानब से ए स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट की गई हैं। इसके साथ साथ कुछ फर्दर डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि इस जो पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान में जो कार्रवाई की गई है इसमें जो हलाक हुए हैं दहशतगर्द इनकी अब मुकम्मल तौर पर तफसील सामने आ चुकी है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो सिक्योरिटी इजराइल ने जी अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में तरीके तालिबान पाकिस्तान TTP
टीटीपी के कैंपों के खिलाफ की कार्रवाइयों में हलाक होने वाले 77 दहशतगर्दों की मुकम्मल तफसीलात जारी कर दी हैं। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उस वक्त तादाद 22 मैंने आपको बताई थी, लेकिन अब जो सिक्योरिटीज राय हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि इन एयर स्ट्राइक के बाद जो दहशतगर्द हलाक हुए हैं वो तकरीबन 77 के करीब है और इनकी मुकम्मल तफसीलात भी जारी की गई हैं। अब जराये के मुताबिक सूबा पख्तिका के जिला बरमल में कैंप अल जहाद कैंप को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में टीटीपी के आम कमांडर हलाक हुए, जिनमें आमद खान वल्द मोहम्मद बालाहिसार खैबर पख्तूनख्वा, मोहम्मद यूसुफ वल्द इस्माइल शेर खां खैबर पख्तूनख्वा, अब्दुल्ला वल्द वली कली हलीम बलोचिस्तान, समीउल्लाह वल्द हमीद दश्ते अर्ची खैबर पख्तूनख्वा, नूर अहमद वल्द नासर बरमल, हमदुल्ला वल्द सईद जगोरी बलोचिस्तान, जमील अहमद वल्द फरीद खानाबाद खैबर पख्तूनख्वा, नासर अहमद वल्द अब्दुल हक, इसके साथ साथ सुलेमान खान वल्द मोहम्मद, इसके साथ साथ फयाज अहमद वल्द गुल मोहम्मद, इसके साथ साथ शहाबुद्दीन वल्द हिकमत, इसके साथ साथ करीमुल्लाह वल्द हामद, इसके साथ हबीबुल्लाह वल्द नादर, रज़ा खान वल्द अहमद, इसके साथ साथ कैस अहमद वल्द नहमत, यूसुफ जान वल्द सैयद, फजलुल्लाह वल्द अब्दुल्ला, नादर अहमद वल्द रहमत, नहमतुल्लाह वल्द हामद, इसके साथ साथ रफ़ीकुल्लाह वल्द यूसुफ, रहमतुल्लाह वल्द फरीद किला बलोचिस्तान और बशीर अहमद वल्द इस्माइल शामिल है। इसके साथ साथ इसी तरह सूबा खूस के सरहदी इलाके जो कि हकानी नेटवर्क के कंट्रोल में हैं, कायम कैंपों को वहाँ पर भी निशाना बनाया गया, जिनमें टीटीपी के कमांडर हलाक हुए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में बिलाल खान वल्द मोहम्मद खान, इसके साथ साथ असदुल्ला वल्द करीमुल्ला और इसके साथ साथ ताहिर हुसैन वल्द कादर हुसैन, शुएब अहमद वल्द रहमत अहमद, फयाज खान वल्द जान मोहम्मद और इसके साथ साथ आरिफ खान वल्द सैयद खान और इसके साथ साथ फ़रूक अहमद वल्द बशीर अहमद जो है वो कपिसा के मारे जाने का दावा किया गया है। अब इसके साथ साथ सूबा नंगरहार के इजला खोगयानी गनी खेल और इसके अलावा बहसूद में कायम कैंपों पर कार्रवाई के दौरान नेक मोहम्मद वल्द हामद, अहमद वल्द मोहम्मद, इसके अलावा फजल अहमद वल्द रहमत, इसके साथ साथ नासर वल्द करीम, इसके साथ साथ हबीब वल्द वली और शफीक वल्द नेमत, इसके साथ समी वल्द नादर, करीम वल्द हामद और इसके साथ साथ रफ़ीक वल्द अब्दुल्ला, नेमत वल्द फरीद ढकी शुमाली वज़ीरिस्तान और यासर वल्द रहमत मीरान शाह शुमाली वज़ीरिस्तान हलाक हुए हैं। अब ये वो डिटेल थी जो कल रात पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान के प्रोविंसेस के अंदर जो एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी। अब इसमें बकाया तौर पर जहां इनकी ये तफसील मैंने आपके सामने रखी कि जो जो नाम या जो कमांडर इसमें हलाक हुए हैं, ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।